क्या आप मकर राशि के हैं या आपके घर में कोई मकर राशि का है? क्या आपको भी अक्सर ऐसा महसूस होता है कि आपकी जिंदगी में हर चीज, चाहे वो एक अच्छी नौकरी हो, पैसे का सुख हो, कोई मनचाहा मुकाम हो या फिर प्यार और रिश्ते हो, सब कुछ दूसरों के मुकाबले बहुत देर से मिलता है? आप अपनी तरफ से मेहनत तो 100% करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन जब नतीजे की बारी आती है तो रिजल्ट सिर्फ 10 या 20% ही हाथ लगता है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत का पहिया आपके लिए बहुत धीरे धीरे रेंगते हुए चल रहा है। कई बार आप देखते होंगे कि आपके दोस्त, आपके साथ काम करने वाले लोग या आपसे कम मेहनत करने वाले भी बहुत जल्दी आगे निकल जाते हैं और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। दिल में कई बार ये सवाल चीख चीख कर उठता होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्या मेरी किस्मत में खुशियां नहीं लिखी? क्या मुझे जिंदगी भर सिर्फ संघर्ष ही करना पड़ेगा? अगर ये सारे सवाल रातों को आपकी भी नींद उड़ाते हैं और आपको अंदर ही अंदर परेशान करते हैं, तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर मकर राशि वालों को हर चीज इतनी देर से क्यों मिलती है, इसके पीछे का असली कारण क्या है और सबसे बड़ी बात, इसके पीछे भगवान शनि देव का क्या गहरा रहस्य छुपा है। यकीन मानिए, आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी अपनी जीवन से, अपनी किस्मत से और भगवान से सारी शिकायतें हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहती हूँ। देखिए, जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। हमें समझ ही नहीं आता कि हम किस रास्ते पर जाएं। दिन रात की मेहनत और ईमानदारी के बाद भी जब हर तरफ से निराशा और असफलता हाथ लगती है तो मन में बहुत हताशा होती है, अपने भी पराये लगने लगते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में ऐसी ही किसी उलझन से गुजर रहे हैं, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो, आपकी शादी में आ रही रुकावटें हो, व्यापार में लगातार हो रहा नुकसान हो या फिर कोई मानसिक परेशानी, तो आपको एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। हर इंसान की कुंडली बिल्कुल अलग होती है। ग्रहों का खेल और उनकी चाल हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालती है। आपकी कुंडली में छुपे इन ग्रहों के संकेतों को समझकर ही हम आपकी सही परेशानियों का सटीक हल निकाल सकते हैं। मैं जय त्रिकाल से आपकी अपनी दोस्त इस मुश्किल वक्त में आपका हाथ पकड़ने और आपको सही रास्ता दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। अगर आप अपनी परेशानियों का समाधान चाहते हैं तो आप बेझिझक होकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मुझे आपकी परेशानी दूर करने और आपकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मकर राशि के स्वामी खुद कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव हैं। अब सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि जब शनिदेव खुद हमारे राशि स्वामी हैं, वो हमारे रक्षक हैं, तो फिर वो हमें इतनी तकलीफ क्यों देते हैं? वो हमारी जिंदगी में हर खुशी को इतना लेट क्यों कर देते हैं? इसे एक बहुत ही आसान तरीके से समझिए। शनिदेव एक पिता की तरह है, और वो भी एक बहुत ही सख्त, अनुशासित पिता। वो एक ऐसे गुरु हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा इस दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत, समझदार और काबिल बने। आप ही सोचिए, क्या एक सच्चा और अच्छा गुरु अपने शिष्य को बिना कोई कठिन परीक्षा लिए, बिना उसे तपाए यूं ही पास कर देता है? बिल्कुल नहीं। शनिदेव भी आपके साथ ठीक ऐसा ही करते हैं। वो आपको बिना संघर्ष के, बिना आपकी परीक्षा लिए कुछ भी आसानी से नहीं देते, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो चीज़ बिना मेहनत के बहुत आसानी से मिल जाती है, इंसान उसकी कद्र नहीं करता और वो चीज़ बहुत जल्दी हाथ से फिसल भी जाती है। शनिदेव मकर राशि वालों की नींव पक्की करते हैं। जब एक बहुमंजिला इमारत बनानी होती है तो सबसे ज्यादा समय उसकी नींव खोदने और उसे भरने में लगता है। मकर राशि वालों की जिंदगी भी उसी बड़ी इमारत की तरह है, जिसे शनिदेव बहुत मजबूत बना रहे हैं, ताकि जिंदगी के कितने भी बड़े तूफान आए, आप कभी गिरे नहीं। इस बात को गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और सच्ची सीख देने वाली कथा सुनाती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक बहुत ही मशहूर मूर्तिकार किसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। चलते चलते उसे रास्ते में एक बहुत ही सुंदर और मजबूत पत्थर दिखाई दिया। उसने सोचा कि क्यों ना इस पत्थर को तराश कर भगवान की एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाई जाए। उसने तुरंत अपने झोले से छेनी और हथौड़ी निकाली और उस पत्थर पर वार करना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला वार किया, उस पत्थर के अंदर से आवाज आई, अरे भाई, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं ये चोट नहीं सह सकता। मूर्तिकार को उस पत्थर पर दया आ गई। उसने अपना सामान समेटा और उस पत्थर को वहीं जंगल में छोड़कर आगे बढ़ गया।
थोड़ा और आगे चलने पर उसे एक दूसरा पत्थर मिला। उसने फिर से मूर्ति बनाने के लिए उस पर छेनी और हथौड़ी से चोट की। इस पत्थर को भी बहुत दर्द हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप उस दर्द को सहता रहा। मूर्तिकार ने कई दिनों की लगातार और कड़ी मेहनत से उस पत्थर को छील छील कर एक बेहद खूबसूरत भगवान की मूर्ति में बदल दिया। कुछ महीनों के बाद पास के ही एक गांव वाले जंगल में अपने नए मंदिर के लिए एक मूर्ति ढूंढते हुए आए। उनकी नज़र उस सुंदर मूर्ति पर पड़ी और वो उसे बड़े सम्मान से उठाकर ले जाने लगे। तभी उनमें से एक आदमी की नज़र उस पहले वाले पत्थर पर पड़ी जिसे मूर्तिकार ने छोड़ दिया था। उसने कहा, अरे रुको, नारियल फोड़ने के लिए भी तो एक पत्थर की जरूरत पड़ेगी, इसे भी साथ ले चलते हैं। उन्होंने उस पहले पत्थर को भी उठा लिया जिसने शुरुआत में दर्द सहने से मना कर दिया था। अब गांव के मंदिर में वो भगवान की मूर्ति पूरे सम्मान के साथ स्थापित हो गई और वो पहला पत्थर ठीक उसी मूर्ति के सामने जमीन पर रख दिया गया। अब जो भी इंसान मंदिर दर्शन करने आता उस पहले पत्थर पर जोर से नारियल पटककर फोड़ता और फिर मूर्ति वाले पत्थर के सामने हाथ जोड़कर पूजा करता। एक दिन रात के सन्नाटे में उस नारियल फोड़ने वाले पत्थर ने मूर्ति वाले पत्थर से पूछा, भाई तुम्हारी तो बड़ी किस्मत है, लोग रोज आकर तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हें दूध और फूलों से सजाते हैं, और मेरी किस्मत देखो, मुझे रोज सुबह से शाम तक नारियल की हथौड़े जैसी मार खानी पड़ती है। तब उस मूर्ति ने मुस्कुराकर बहुत ही गहरी बात कही। उसने जवाब दिया, दोस्त, अगर तुमने उस दिन शुरुआत में मूर्तिकार की छेनी और हथौड़ी का वो थोड़ा सा दर्द सह लिया होता तो आज तुम मेरी जगह होते और लोग तुम्हारी पूजा कर रहे होते। तुमने शुरुआत में वो दर्द और संघर्ष सहने से मना कर दिया, इसलिए अब तुम्हें जीवन भर ये चोट और दर्द सहना पड़ेगा। मकर राशि वालों, क्या आपको समझ आया? भगवान शनिदेव बिल्कुल उस मूर्तिकार की तरह है। आपकी जिंदगी में जो ये देरी है, जो ये परेशानियां और संघर्ष है, वो असल में शनिदेव की छेनी और हथौड़ी की चोट है। वो आपको ठोक ठोक कर, तराश तराश कर एक ऐसी मजबूत और कीमती मूर्ति बना रहे हैं जिसकी आगे चलकर दुनिया मिसाल देगी। वो आपको एक ऐसा हीरा बना रहे हैं जो हर मुश्किल को सहने के बाद सबसे ज्यादा चमकता है। मकर राशि वालों के अंदर एक बहुत ही खास बात होती है जो शायद किसी और राशि में इतनी गहराई से नहीं पाई जाती। जब शनि आपके पराक्रम और साहस के तीसरे भाव में प्रभाव डालते हैं तो वो आपको ऐसा अदम्य साहस और जोखिम उठाने की ताकत देते हैं कि आप बड़ी से बड़ी चुनौती से टकराने से नहीं घबराते। आप गिरने के बाद फिर से खड़े होने वाले लोग हैं। अगर आज 2026 की बात करें तो शनिदेव मीन राशि में विराजमान है। मीन एक बहुत ही गहरी और आध्यात्मिक जल तत्व की राशि है। इसका सीधा सा मतलब है कि शनिदेव अब आपको बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी आपकी सोच और आपकी आत्मा के स्तर पर बहुत ज्यादा परिपक्व और समझदार बना रहे हैं। आप जिंदगी की उन गहराइयों को समझ रहे हैं जो आम लोगों की समझ से बहुत परे हैं। चीजें देर से इसलिए मिलती हैं क्योंकि शनिदेव आपके जीवन से उन फालतू लोगों, उन गलत मौकों और उन कच्चे रिश्तों को दूर कर रहे होते हैं जो आपके लिए बने ही नहीं हैं। जब करियर में सफलता देर से मिलती है तो वो आपको इतना अनुभव दे चुकी होती है कि आप उस ऊंचे पद से कभी नीचे नहीं गिरते। जब मकर राशि वालों को प्यार या सच्चा जीवन साथी देर से मिलता है तो वो ऐसा इंसान होता है जो बुढ़ापे तक आपका हाथ नहीं छोड़ता, क्योंकि शनिदेव ने आपको पहले ही कच्चे और झूठे रिश्तों से लड़ना सिखा दिया होता है। इसलिए मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कुछ चीजें अभी भी बहुत देर से आ रही हैं तो अब आपको घबराना नहीं है, आपको निराश होकर बैठना नहीं है। ये आपके लिए सजा नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी तैयारी का समय है। शनिदेव आपके लिए कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत ही शानदार प्लान कर रहे हैं। सोने को जितनी ज्यादा आग में तपाया जाता है उसकी कीमत और उसकी चमक उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। आप वो कीमती सोना हो जिसे ब्रह्मांड के सबसे बड़े न्यायाधीश खुद तपा रहे हैं। बस आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी कभी मत छोड़ना। कर्म करते रहो और हार मत मानो। जब शनिदेव देने पर आते हैं तो वो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। और याद रखना, उनका दिया हुआ कोई भी इंसान, कोई भी ताकत आपसे छीन नहीं सकती। आपकी सफलता कोई रातों रात मिलने वाली कच्ची सफलता नहीं होगी, बल्कि वो एक ऐसा इतिहास होगी जो सदियों तक टिका रहेगा। आप बहुत खास हैं और भगवान ने आपको एक बहुत बड़े मकसद के लिए चुना है। थोड़ा इंतजार और सही, थोड़ी मेहनत और सही, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होगी और वो जीत बहुत शानदार होगी।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की ये जानकारी और ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी बातें दिल को छू गई हों और आपको हिम्मत मिली हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। अपने जितने भी मकर राशि वाले दोस्त या रिश्तेदार हैं उनके साथ इसे शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी ये हिम्मत मिल सके। हमारे चैनल जय त्रिकाल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि ऐसी ही सच्ची और ज्ञानवर्धक बातें आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप अपनी जन्म कुंडली से जुड़ी किसी भी परेशानी का हल चाहते हैं तो बेझिझक होकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मुझे मैसेज या कॉल करें। भगवान शनिदेव आप सभी पर अपनी असीम कृपा हमेशा बनाए रखें। आप यूं ही मुस्कुराते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव। जय शनिदेव।